गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1। पिछली क्लास में मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको बता दिया था, एक एग्जांपल्स की मदद से मैंने आपको सारा समझा दिया था। आज की ये हमारा चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चल रहा है। इसमें एक्सरसाइज 5.1 का हम पहला क्वेश्चन लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन इधर लिखे हुए हैं, ये काफी छोटे छोटे लिखे हुए हैं। आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 99 पर आप इनको देख सकते हैं अगर आपको यहां पर नहीं दिख रही। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको कुछ सिचुएशन दी हुई हैं, इनमें आपको बताना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी बना रही है और नहीं या नहीं, और अगर बना रही है तो क्यों बना रही है। पहला है इसमें, फर्स्ट का पहला है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी पहले किलोमीटर के लिए फेयर है, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ₹15, पहले है 15 एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, यानी आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपए और बढ़ जाएंगे, 8 रुपए और बढ़ जाएंगे। हर किलोमीटर पे आपके 8 रुपए बढ़ रहे हैं। फेयर फॉर 2 किलोमीटर, अगर आपको 2 किलोमीटर और जाना है तो ₹15 तो था ही, प्लस 8 कितना हो गया आपका 23। फेयर फॉर 3 किलोमीटर इक्वल टू कितना जाएगा 23, 2 किलोमीटर का था, 8 रुपए और बढ़ गए, आपका कितना हो गया 31 किलोमीटर, 31 रुपीज हो गया। इसी तरह फेयर फॉर 4 किलोमीटर, यानी 31 तो था, 8 और 39। देयरफॉर सीरीज बन गई आपकी 15, 23, 31, 39 इस तरह से आपकी एक सीरीज बन गई। तो ये सीरीज, इनमें कॉमन डिफरेंस हर बार 8 है, तो इसलिए ये क्या है आपकी एपी है। देयरफॉर इट इज एन एपी बिकॉज difference between two consecutive number is same। डिफरेंस क्या है आपका सेम है, तो इसलिए आपकी एपी हो गई। अब दूसरा है, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, the amount of air present in a cylinder when vacuum pumps removes 1/4 of the air remaining। यानी कि अमाउंट है किसी सिलेंडर में, लेट अमाउंट इन सिलेंडर आपका V हो गया, और वो कह रहा है हर बार जब वैक्यूम पंप लगाएंगे तो जितना था उसका 1/4 निकल जाएगा, जितना था उसका निकल जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर फर्स्ट पंपिंग, यानी 1/4 निकल जाएगा V माइनस 1/4 ऑफ V, यानी कि 3/4V आपका बच जाएगा। और अमाउंट आफ्टर सेकेंड पंपिंग, फिर दोबारा पंपिंग करेंगे तो कितना बच जाएगा 3/4V तो आपका पहले ही था, और इसका 1/4 निकल जाएगा, माइनस 1/4 ऑफ 3V/4, यानी कि हो जाएगा 3V माइनस 3V/16। 16 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 3 जा
16 1/4 3v अपॉन 4 माइनस 3v अपॉन 16। इसमें 16 एलसीएम ले लिया, 4 4 जा 16, 4 आ गया, 4 3 जा 12v माइनस 3v, यानी कि ये आ गया आपका आ गया 9v अपॉन 16, या इसे आप लिख सकते हैं 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर v। यानी कि आपकी सीरीज बनेगी देयरफॉर सीरीज इज, पहले तो v था, फिर क्या हो गया 3v अपॉन 4, फिर वो हो गया आपका 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर v, फिर 3 अपॉन 4 का होल क्यूब v। इस तरह से आपकी सीरीज बनती चली जाएगी, डिफरेंस सेम नहीं है। सिंस कॉमन डिफरेंस is not same, therefore it is not AP। ये आपकी AP नहीं है, क्योंकि यहां इसमें से इसे घटाएंगे तो अलग आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो डिफरेंस आपका अलग आएगा, इसमें से इसे आएगा, डिफरेंस इज नॉट सेम। हर बार डिफरेंस आपका अलग आ रहा है, इसलिए ये आपकी AP नहीं है। नेक्स्ट लेंगे हम पहले का ही थर्ड, फर्स्ट का थर्ड है हमारा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर ईच मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। आपको एक वेल खोदना है, यानी कि तो पहले के लिए कॉस्ट क्या है 150, कॉस्ट फॉर 1 मीटर आपका कितना आ गया ₹150, और कॉस्ट फॉर 2 मीटर, 2 मीटर अगर खोदेंगे तो क्या आएगा आपका 50 रुपए पड़ जाएगा फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट, यानी 50 रुपए बढ़ता चला जाएगा, कितना जाएगा आपका यह आ जाएगा 200, और कॉस्ट फॉर 3 मीटर कितना जाएगा आपका 250। तो ये आपकी सीरीज क्या हो गई, देयरफॉर सीरीज इज 150 200 250 300 डैश डैश डैश, यानी कि आ गया आपका ये आपकी AP आ गई, देयरफॉर इट इज एन AP बिकॉज डिफरेंस इज सेम। हर बार डिफरेंस आपका सेम है, इसलिए ये आपकी AP हुई। आगे समझे। उसके बाद फोर्थ है इसी का ही, पहले का फोर्थ आपका है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट 8% पर एनम, यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो सीरीज क्या बन जाएगी, सिंस अमाउंट इज इंक्रीजिंग इन कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो आपका AP होता, लेकिन अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में AP नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में तो हर बार उतना ही ब्याज जुड़ता है 10,000 रुपए। तो पहले साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, फॉर फर्स्ट ईयर ये हो जाएगा आपका 10,000 और 1 प्लस R 8% है, R अपॉन 100, ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। फॉर सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2। इसी तरह थर्ड ईयर के लिए 1000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3। तो सीरीज बन जाएगी, देयरफॉर सीरीज हो जाएगी आपकी, सीरीज हो जाएगी इज 1000 1 प्लस 8 अपॉन 100, 1000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2, 1000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3। देयरफॉर इट इज नॉट AP, ये आपका AP
नहीं है, क्योंकि डिफरेंस आपका सेम नहीं है, इसलिए ये आपका एपी नहीं हुआ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे। इस वीडियो में हम केवल 3 क्वेश्चन लेंगे, फोर्थ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d आर गिवन बिलो। आपको इस तरह से दी हुई है, फर्स्ट में a आपको 10 है और d भी आपको 10 है। आप इसको कर लेंगे बड़े आराम से, यानी आप फर्स्ट टर्म क्या होगी, a1 इक्वल टू a होगी, a2 क्या होगी आपकी a प्लस डी, यानी 10 प्लस 10 20 हो गई, a3 हो जाएगी आपकी a प्लस 2d, यानी कि 10 प्लस 20 30 हो जाएगी, a4 हो जाएगी आपकी a प्लस 3d, यानी a 10 प्लस 30 40। इस तरह से आपकी 4 टर्म्स आपकी निकल जाएंगी। इसी तरह से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे, एक और ले लेते हैं हम, फिफ्थ वन ले लेते हैं या ये ले लेते हैं फोर्थ, सारे नहीं करेंगे, फोर्थ कर लेते हैं हम। फोर्थ है हमारा a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू हाफ। तो पहले फर्स्ट निकाल लेंगे, a1 इक्वल टू a होगा यानी कि -1, a2 क्या होगा आपका a प्लस डी, यानी कि -1 प्लस हाफ, तो कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। इसी तरह से a3 निकाल लेंगे, a प्लस 2d, यानी कि -1 प्लस 2 इंटू हाफ, यानी कि 2 से 2 कैंसिल 0 आ गया, और a4 हो जाएगा आपका a प्लस 3d, -1 प्लस 3 इंटू हाफ, यानी कि हो जाएगा -1 प्लस 3/2, यानी कि 2 एलसीएम ले लिया, -2 प्लस 3 यानी कि 1/2। a1 हो गई आपकी, a2 हो गई, a3 हो गई, a4 हो गई। इस तरह से आप कोई सी भी टर्म्स निकाल सकते हैं। फिफ्थ वन भी इस तरह से ही हो जाएगा, इसी का फिफ्थ a आपका है माइनस का 1.25 और d है आपका माइनस के 0.25। ये मैंने आपको बता दिया था, जनरल टर्म आपकी क्या होती है, a1 निकालनी हो a, a2 निकालनी हो a प्लस डी, a3 निकालनी हो a प्लस 2d, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। a1 आपकी आ जाएगी a यानी कि माइनस के 1.25, a2 क्या आ जाएगी a प्लस डी, यानी कि माइनस के 1.25, और d भी आपका कितना है माइनस का 0.25, कितनी हो जाएगी माइनस की 1.50। इसी तरह a3 निकाल लेंगे a प्लस 2d, यानी कि माइनस की 1.25 प्लस 2 इंटू 0.25 माइनस के, यानी कि माइनस के 1.25 और माइनस के 0.50, यानी कि माइनस की 1.75। इसी तरह a4 निकल के आ जाएगी, a4 कितनी आ जाएगी माइनस की 2 आ जाएगी। इस तरह से आप, अगर आपको a और d फर्स्ट टर्म दे रखी हो, कॉमन डिफरेंस दे रखा हो, तो आप कोई सी भी टर्म्स निकाल सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या करेंगे हम, सभी क्वेश्चन आसान है। थर्ड का फर्स्ट है आपको फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये एपी दी हुई है, तो राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है। फर्स्ट है आपका 3 1 -1 -3 डैश डैश डैश, ये फर्स्ट है। सेकंड है आपका -5 -1 3 7। इसी तरह आपका थर्ड है 1/3 5/3 9/3 और 13/3। फोर्थ है आपका 0.6 1.7
2.8, 3.9। आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि ए आपकी इतनी होगी, ये और डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है आपकी 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस के 2। आप इसमें से इसे निकालेंगे तो ये -2 आएगा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2 आएगा। इसमें a हो गया आपका -5 और d कितना होगा A2 माइनस A1। A2 है आपकी -1 -5, यानी कि ये हो जाएगा -1 प्लस 5, ये हो गई आपकी 4, ये आपकी 4 हो जाएगी। इसी तरह से a इसमें कितना है 1/3 और d कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका 5/3 माइनस 1/3, 3 एल्सियम ले लेंगे, 5 माइनस 1 यानी कि 4/3, d निकल जाएगा। इसी तरह से इसमें a आपका 0.6 और d 1.7 माइनस 0.6 यानी कि 1.1। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।